हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 14 को देखेंगे। और ये जो चल रहा है आप लोग का, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जिसको शॉर्टकट में POL ऊपर में छोटा सा n से भी लिखा जाता है। तो पॉलिनोमियल चल रहा है क्लास 10 का पार्ट 40। तो जो स्टूडेंट इससे पीछे का पार्ट यानी पार्ट 13 का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले हम उनको बताना चाहेंगे वैसे स्टूडेंट को कि पहले वो स्टूडेंट इससे ठीक पीछे वाला पार्ट 13 का वीडियो को जरूर देख ले। यदि वो वीडियो को देखना चाहते हैं आप लोग, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये ठीक इससे पीछे वाले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि आज हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक, एक्सरसाइज मोटा मोटी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को भी हम समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए आप लोग को एक सख्त हिदायत देते हैं कि वीडियो को आगे भगाइएगा नहीं। आगे जैसे भगाइएगा आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा, आज का क्लास नहीं समझ में आएगा। तो जो स्टूडेंट इसके ठीक पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले देख ले, और जो देख लिए हैं वो आराम से इस वीडियो को देखते रहे बिना आगे भगाए हुए, और एक साथ एक बार पूरा वीडियो को देखे, एक बार में एक पूरे वीडियो को देखे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम ठीक इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं शॉर्ट में, कि आपको हम वेरिएबल और कांस्टेंट बोले थे। कांस्टेंट वेरिएबल होता है क्या? वेरिएबल होता है x, y, z। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे 1, 2, 3 या फिर a, b, c, ये सब हम बताए हुए हैं। वेरिएबल होता है x, y, z को वेरिएबल बोलते हैं, और कांस्टेंट होता है 1, 2, 3, ये सबको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ABC को कांस्टेंट बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम स्पष्ट बताया है, नहीं तो आप पहले देख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर हम आप लोग को दो चीज लिखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हम यहां पर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, या फिर हम ऐसे लिखते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 8, ये लिखते हैं। ठीक, तो आपको हम इसके आधार पर यदि हम आप लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट को छांटने के लिए कहे, वेरिएबल और कांस्टेंट को यदि आप लोगों को हम अलग अलग करने के लिए कहे, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको अलग अलग कर लीजिएगा। तो क्या? तो इसमें आपका जो वेरिएबल जो है पूरा लिख दे क्या? वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो सिर्फ x है, वेरिएबल सिर्फ x है। और कांस्टेंट अच्छा, एंड कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? A, B, C, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल सिर्फ x है, खैर इसमें x² है, इसमें x है तो x ही। वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, x। अभी आपको हम बताया कि वेरिएबल होता है x, y, z। उस x, y, z में x ही सिर्फ है इसमें, और कांस्टेंट में है यहाँ A, B, C। इसमें यदि छांटने के लिए कहे तो इसमें भी वही है, वेरिएबल है हमारा x और कांस्टेंट है हमारा क्या? 5, 6, 8। इसको कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो आज के क्लास का कुछ एनवी सब देखें, ध्यान से देखिए। आज
हम थ्योरी बता रहे हैं और थ्योरी बताने के तुरंत बाद हम एक्सरसाइज को 10 से 15 मिनट में हम खत्म कर देंगे। इसीलिए ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आएगा। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो हम एनबी में इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लिखे थे कि यदि कोई डिजिट है, डिजिट का मतलब है यदि कोई अंक है, अंक को ही डिजिट बोलते हैं। यदि कोई अंक है, डिजिट है, या फिर यदि कोई अंक है यानी कि डिजिट है, जैसे डिजिट का मतलब है 5, 6, 8, ये सब डिजिट है, अंक समझते हैं ना, गिनती का संख्या सब जो आता है, या फिर माइनस में जो आता है -5, -10, -20 या 7, 8, 12, 15, ये सब आपका डिजिट है। ठीक है, ये सब डिजिट है। यदि डिजिट हो या फिर ए हो, बी हो, सी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक। और यदि मान लेते हैं एक्स हो या वाई हो या जेड हो, तो इस तीनों को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, इसको हिंदी में, अब बहुत स्टूडेंट सोचेगा सर हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चर राशि। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर राशि। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं चर राशि और इसको क्या बोलते हैं? अचर राशि। ठीक, तो ये 5, 6, 8 ये हमारा अचर है, लेकिन ये जो x है ये हमारा चर है। चर और अचर, हिंदी में उसको हम लोग चर और अचर कहते हैं। ठीक, अब हो सकता है कि स्टूडेंट तो समझ गया है ये चर है वो अचर है, चर और अचर, लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में उसको दिमाग से उतर जाता है कि सर अचर कौन है या अचर कौन है, वो तो जानता रहता है लेकिन वो भूल जाता है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान से समझिए। आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा हम आज चर और अचर ये दोनों का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक, तो आप लोग को बता दें कि अभी जहां हम लोग रह रहे हैं, खासकर हम जहां रह रहे हैं, ये तो दरभंगा टाउन है, यानी शहर है। लेकिन जहां हमारा अपना पैतृक घर है, जहां हमारा जन्म हुआ है, वो गांव में पड़ता है। यहां तो हम रह रहे हैं दरभंगा टाउन में, ठीक है, लेकिन जहां हमारा पैतृक घर है वो गांव में है। तो अभी भी हमारा जो गांव है ये पूर्ण विकसित नहीं है। अभी भी हमारे गांव में गांव का ही पूरा, जैसे गांव का रूपरेखा होता है उसी तरह अभी भी हमारे गांव में रूपरेखा है। वैसे ही पुआर का, यानी कि वो जो होता है उसका छत है, यानी पुआर का कच्चा मकान है, यानी पुआर का आपको ऊपर में डला हुआ है। खपरा का भी कुछ मकान है, 2 से 3 रूम हमारा छत वाला भी है, कुछ छत वाला भी है, खपरा वाला भी, यानी कि गांव जैसा ही पूरा रूपरेखा जैसा है। अभी भी हमारे गांव में हमारे घर पर कुछ मवेशी है और मवेशी को देखने के लिए वहाँ आदमी भी है। तो हम जब बराबर गांव जाते हैं तो हम एक चीज़ बराबर मॉनिटरिंग करते हैं कि मवेशी का मतलब है गाय है, बैल है, भैंस है, ये सब मवेशी आता है, घरेलू मवेशी आता है। तो ये सब मवेशी में हम बराबर मॉनिटरिंग क्या करते हैं कि उस मवेशी को खुट्टा पर बांधकर कितनों उसको यदि खाने के लिए दिया जाए
फिर भी वो घूमना पसंद करता है, सेम हम लोग के तरह। अभी आप लोग देखे होंगे कि लॉकडाउन है, सरकार ये बोलता है, प्रशासन ये बोलता है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक जरूरत ना हो, जब तक जरूरी ना हो तब तक आप बाहर नहीं निकले। फिर भी आप लोग टीवी पर देखते होइएगा कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो फालतू का घूमते हैं। क्यों? क्योंकि घर में हम लोग को तो शुरू से आदत है नहीं रहने का, और इसी कारण घर में रहे भी तो कितना दिन रहे, रहते रहते तो हम लोग काफ़ी थक गए हैं, यानी कि ऊब चुके हैं। इसी कारण बिना काम के ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे हम लोग का स्वभाव होता है वैसे ही मवेशी का भी स्वभाव होता है। मवेशी भी चाहता है कि हम खूंटा पर बांध करके हमेशा नहीं रहे, हम भी घूमें, हम भी बाहर जाएं। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा कि जो मवेशी को देख रेख करते हैं वो सुबह और शाम मवेशी को घुमाने के लिए, जैसे हम लोग घूमने के लिए चौक चौराहा पर जाते हैं घर से बाहर, ऐसे ही घूमने के लिए, कोई काम का भी नहीं, घूमने के लिए, उसी तरह मवेशी भी चाहता है कि उसको खाना तो मिल ही रहा है, उसको खाना तो उसको नाद में मिल ही रहा है, सब कुछ खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हर एक आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है। फिर भी वो मवेशी चाहता है कि हम कहीं और घूमें, इसीलिए उसको घुमाने के लिए सुबह और शाम उसके देख रेख करने वाला उसको ले जाता है। ठीक। और एक चीज़ आप देखिएगा कि जब उसको घुमाने के लिए खेत में ले जाता है, खेत में वो लोग घूमता है, जैसे हम लोग चौक चौराहा पर या अपने दोस्त के घर पर जाते हैं, या फील्ड में जाते हैं, या पार्क में जाते हैं, तो पार्क सब में भी जाते हैं तो हम लोग एक जगह कांस्टेंट नहीं रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, हमेशा अपना स्थान को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा भी रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हम कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते, यानी एक जगह खड़ा रखना थोड़ा अबू टाइप का लगता है। सेम उसी तरह मवेशी में भी स्वभाव होता है। मवेशी को यदि अच्छा से अच्छा घास वाला खेत में भी यदि डाल दिया जाए तो आप लोग देखिएगा बहुत सारा घास है, लेकिन मवेशी को देखिएगा कभी इस स्थान पर खाएगा घास, कभी उस स्थान पर खाएगा घास, कभी उस स्थान पर, यानी कि घास खाने का स्थान बदलता है। ध्यान से सुनिएगा, घास खाने का स्थान को मवेशी बराबर बदलता है, और घास जो खाता है अलग अलग जगह पर जा करके उसको गांव के भाषा में चरना बोलते हैं, यानी कि गाय चर रहा है। तो चरता है कैसे? तो स्थान बदल बदल कर, सेम उसी तरह, ध्यान से देखिए, सेम उसी तरह कैसे ये जो आपका जो चर है, ये जो चर है एक्स, जो चर है ये बदलेगा, ये मान बदलता है, जैसे बदलता है, मान बदलता है। जैसे अभी मवेशी के बारे में बताया ना कि मवेशी हर एक समय पर अपना स्थान को बदल बदल करके घास को खाता है, जिसको हम लोग चरना बोलते हैं। उसी तरह ये चर जो है बदलता है। कैसे बदलता है? तो आप लोग देखिए होइएगा बहुत सारे सवाल में, किसी सवाल में x का मान 4 आता है, किसी सवाल में x का मान 5 आता है, किसी सवाल में x का मान 7 आता है, किसी सवाल में x का मान -10 आता है। इसका मतलब है जिस सवाल में x का मान 4 आता है वहां पर x जो है वो 4 हुआ, x का मान 4 हुआ। फिर दूसरे सवाल में x का मान बदल रहा है, दूसरे सवाल में x का मान 5 हो रहा है, यानी कि वहां पर x 5 हो गया, लेकिन यहां पर x -10 हो गया, यानी कि कभी 4 हो जाता है x का मान, कभी 5 हो जाता है, कभी 7 हो जाता है, कभी -10 हो जाता है, यानी कि ये बदलता है। लेकिन अचर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, माने अचर का मान नहीं बदलता है, वैल्यू नहीं बदलता है। x का वैल्यू बदल रहा है, x कभी 5 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है। इस तरह कभी कुछ हो जाता है। अभी
कुछ दिन से क्या है ना कि आपको मौसम खराब होने के कारण वीडियो ठीक से नहीं बन पा रहा है, इसीलिए कभी कभी देखते होइएगा कि अंधेरा हो जा रहा है, कभी यदि थोड़ा सा बादल साफ होता है तो फिर ये हो जाता है। तो काफ़ी दिक्कत आ रही है अभी वीडियो को बनाने में। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मौसम खराब हो ना तो वीडियो नहीं बन पाता है, वीडियो ठीक से नहीं बन पाता है। तो बता रहे थे, तो ये चर जो है सो बदलता है। कैसे बदलता है? तो कभी x का मान 4 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 7, लेकिन अचर नहीं बदलता है। ये बताइए कभी भी 5 6 के बराबर होगा क्या? कभी भी किसी भी सवाल में 5 6 के बराबर होगा? नहीं होगा। क्या 6 8 के बराबर होगा? नहीं। ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड माने नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट है। लेकिन x का मान बदलता है। किसी सवाल में 2 x का मान, किसी सवाल में x का मान 4, किसी सवाल में x का मान 10, किसी सवाल में x का मान 20, किसी सवाल में x का मान 30। x बदलते रह रहा है, लेकिन 20 कभी भी 22 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट एनवी ये लिख दे, ये एनवी ये लिख दे कि कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? चर राशि। ठीक। और कांस्टेंट को यहां गलती लिखा गया, अचर राशि, अचर राशि बोलते हैं। और वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल को चर राशि। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एनबी क्या लिख दे? चर राशि का मान बदलता है। इस सबको याद रखना है। लेकिन अचर राशि का मान नहीं बदलता है। अचर राशि का मान नहीं बदलता है। कैसे बदलता है और कैसे नहीं बदलता है वो समझ रहे हैं? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। इसी थोड़ा थोड़ा से ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखना है, चर राशि का मान हमेशा बदलता है। चर राशि कौन? वेरिएबल कौन? x y z। अचर राशि कौन? ABC। और अंक में 5 6 7। तो अंक कभी नहीं बदलता है, यानी 5 कभी 6 के बराबर नहीं होगा। आप ये बताइए, यदि आपके जेबी में 5 रुपया है, ऐसे समझिए, आपके जेबी में यदि 5 रुपया है और किसी दुकान पर गए हैं कोई सामान खरीदने के लिए, और कोई सामान का दाम आपको 7 रुपया बोला, तो क्या आप 5 रुपया निकाल करके उसको बोलिएगा यही 5 रुपया 7 के बराबर हो गया? चलिए, क्या 5 7 के बराबर होगा? नहीं होगा। 5 5 के बराबर होगा, 5 5 के बराबर होगा। तो ये नहीं बदलता है। इतना समझ गए? ठीक। इतना यदि समझ गए तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं पावर। इतना यदि हम लोग समझ गए तो अब हम लोग आते हैं पावर। अब हम लोग चलते हैं पावर। पावर को घात बोलते हैं या फिर घातांक भी बोलते हैं, पावर। और ये पावर कहाँ रहता है? तो ऊपर में रहता है। पावर कहाँ रहता है? ऊपर में। किसके ऊपर में? ये भी याद रखना है। पावर किसके ऊपर में? पावर किसके ऊपर में? तो याद रखना है वेरिएबल के ऊपर में। ये सबको याद रखना, वेरिएबल के ऊपर में रहता है पावर, वेरिएबल के ऊपर में। जैसे अभी ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, इसको गौर से देखिए। वेरिएबल कौन है? तो सर x है। तो इसके ऊपर में पावर रहता है, वेरिएबल के ऊपर में। यहां कुछ नहीं है तो यहां पर 1 समझेंगे पावर, यहां पर 1 समझेंगे। यहां पर वेरिएबल का पावर 1 समझेंगे, यहां पर वेरिएबल का पावर 2 समझेंगे।
पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर में रहता है। यहां पर देखिए वेरिएबल कौन है, एक्स है, वेरिएबल कौन है, एक्स है, इसी के ऊपर में पावर रहता है। पावर हमेशा ऊपर में रहता है। पावर आप लोग कई बार सुने होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, 7, 6 सब में भी पढ़े होंगे। पावर हमेशा ऊपर रहता है। किसके ऊपर में रहता है, तो वेरिएबल के ऊपर में। किसके ऊपर में, वेरिएबल के ऊपर में, यानी कि चर के ऊपर में, चर जो बदलता है उसके ऊपर में। ठीक है। अब यदि कोई स्टूडेंट कहेगा सर यदि हम ऐसे लिखे 5 का पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8, तो यहां पर भी तो पावर है। तो पावर तो है, लेकिन इस पावर का काउंट नहीं होता है, इस पावर का महत्व नहीं होता है, इस पावर का महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पावर सॉल्व करते ही तुरंत खत्म हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना, तो 25, तुरंत 5 को 5 से गुना कर देंगे, 25 हो गया। लेकिन आप हमको बताइए ना, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, एक्स का स्क्वायर को गुना कीजिए, फिर एक्स को एक्स से, जैसे अभी 5 को तो 5 से गुना कर दिए, 25 हो गया, पावर खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया। लेकिन अब फिर एक्स को एक्स से गुना कीजिए, सर एक्स स्क्वायर होगा, पावर क्या खत्म हो रहा है? नहीं। इसीलिए पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर में होगा। किसके ऊपर में होगा? वेरिएबल के ऊपर में होगा। इसको याद रखना, पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर में रहेगा। किसके ऊपर में रहेगा? तो सर पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर में रहेगा। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 8। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स है, और एक्स के ऊपर में देख रहे हैं पावर, यहां पर पावर 2 है। और जहां पावर नहीं हो, जहां पावर नहीं हो वहां पर 1 समझेंगे, जहां पावर नहीं हो वहां पर क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। तो इतना समझ गए, तो इतना समझ गए, तो कुछ एनबी लिख देते हैं। पावर कहां रहता है, पावर हमेशा हमेशा वेरिएबल, वेरिएबल माने चर राशि, चर राशि के ऊपर में रहता है, ऊपर में रहता है। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, ये सब। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। पावर कहां रहता है, हमेशा पावर हमेशा चर राशि के ऊपर में रहता है, चर राशि के ऊपर में। तो पावर समझ गए, इतना समझ गए। अब कुछ हम लोग पावर को ही क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। पावर को ही क्या बोलते हैं, घात, या घातांक बोलते हैं, या घातीय बोलते हैं। घातांक कहें या फिर घातीय कहें, एक ही चीज हुआ, सब घातीय, सब एक ही चीज हुआ। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए इतना यदि समझ में आ रहा है तो अब हम लोग थोड़ा सा पावर का रूप देख लेते हैं। पावर का रूप देख लेते हैं, 2-3 ठो रूप देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। पावर का रूप देख लेते हैं। ये सब एनबी है, अभी जितना भी हम लिख रहे हैं ये सब एनबी है, इसको याद रखिएगा आप लोग, सब एनबी है। जैसे अभी हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए, 5x प्लस 3। ठीक, यहां पर अभी हम लिखते हैं 5y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10। यहां पर अभी लिखते हैं 3x क्यूब प्लस 2y प्लस 9z। यहां लिखे, कुछ इस तरह लिखे। एक और लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 4x4, 5 कर देते हैं, 5x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह। ध्यान समझिए, पहले तो आप लोग ये समझिए फिर से, पावर किसके ऊपर में रहता है। ध्यान से समझिए, पावर किसके ऊपर में रहता है, पावर किसके ऊपर में रहता है। तो सर एक्स वाई जेड। वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल कौन होता है, वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो सिर्फ आपको एक्स वाई जेड को ध्यान रखना, ऐसे समझिए सीधे,
यदि आप ज़्यादा लाई लपट में नहीं आना चाहते हैं, ज़्यादा झमेला में नहीं आना चाहते हैं, तो डायरेक्ट एक्स वाई या जेड पर नजर रखिए। ठीक, इसमें देखिए एक्स वाई जेड में क्या है, तो सर ये एक्स है। ठीक, इसमें वेरिएबल, तो सर इसमें एक्स तो नहीं है लेकिन वाई है, दो जगह है। ठीक, इसमें सर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। ठीक, इसमें सर एक्स दो जगह, चार जगह, एक्स चार जगह। ठीक, तो आपको सिर्फ एक्स वाई जेड देखना है। यदि एक्स हो तो सिर्फ एक्स देखना है, जैसे पहला सवाल में सिर्फ एक्स है। यदि एक्स और वाई दोनों है तो दोनों देखना। अब एक्स वाई जेड में पावर देखना है। पावर कहाँ रहता है? ऊपर में रहता 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 है। ठीक, तो एक्स वाई जेड। ठीक, तो अभी ये जो एक्स देखे इसका पावर कितना है, तो सर इसमें तो पावर ही नहीं है। अभी हम बताए ना, अभी हम बताए ना कि पावर यदि नहीं है तो कितना मानेंगे, तो एक मानेंगे, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं है, और ना तो किताब में लिखता है। तो पावर यदि नहीं हो तो एक मानेंगे। तो इसमें कितना पावर है? एक। और कोई वेरिएबल है और कहीं एक्स वाई जेड है इसमें? तो नहीं सर, इसमें एक गो एक्स है और उसका पावर एक है। तो जिसका पावर एक हो, एक से ज्यादा नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे एक घातीय। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय। जिसका पावर एक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय। जिसका पावर दो, जिसका पावर, देखिए इसमें पावर कितना है? दो। इसमें पावर कितना? एक। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? एक की दो, तो दो है, तो सबसे बड़ा दो हो गया। तो यदि पावर सभी का पावर को मिलाने पर, इस क्वेश्चन में सभी का पावर को मिलाने पर सबसे बड़ा पावर कौन? तो दो। जिसका पावर अधिकतम दो, ध्यान से सुनिए, जिसका पावर अधिकतम यदि दो, अधिकतम दो, उसको हम लोग कहेंगे द्विघातीय। घातीय माने, घातीय माने पावर। जिस इसमें देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है? सबसे ज्यादा पावर कौन है? सबसे ज्यादा पावर कौन है? 3 है। तो इसको कहेंगे त्रिघातीय। उसी तरह इसमें सबसे बड़ा तो 4 है, तो इसको चतुर्थ घातीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थ घातीय। तो अभी जो हम इतना देर से बड़बड़ा रहे हैं, तो आप लोग कुछ समझे। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। एक घातीय कौन? जिसका पावर अधिकतम 1 हो। एक घातीय कौन? जिसका पावर अधिकतम 1 हो। द्विघातीय कौन? जिसका पावर अधिकतम 2 हो, जिसका पावर अधिकतम 2 हो। त्रिघातीय कौन? जिसका पावर अधिकतम 3 हो, जिसका पावर अधिकतम 3 हो। चतुर्थ घातीय कौन? जिसका पावर ज्यादा हो। इतना समझ गए? इतना यदि आप लोग समझ गए, इतना यदि आप लोग समझ गए, तब आप आइए इससे ठीक पीछे वाला वीडियो में जो हम पढ़ाए हैं फिर उसके में आ जाते हैं। क्योंकि अभी हम बताएं कि हर एक वीडियो, ध्यान से सुनिए, हर एक वीडियो इससे ठीक पीछे वाले वीडियो से जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो को देख लेंगे आप लोग और समझ जाएंगे, सो नहीं है। और यदि कोई स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, यदि कोई स्टूडेंट यदि नहीं समझ रहा है तो 5% हमारा भी गलती हो सकता है। मानते हैं कि हो सकता है कि हमको समझाने में कहीं ट्रबल हो गया हो, दिक्कत हो रहा हो, लेकिन 95% आपका गलती होगा। 95% या तो वो वीडियो को रेगुलरली नहीं देख रहा होगा, या वीडियो को देख करके छोड़ देता होगा, घर पर नहीं बनाता होगा, अपने से नहीं बना रहा होगा, या फिर वीडियो को कॉन्शियस रूप से नहीं देख रहा होगा। गेम भी खेलता है, वीडियो भी देखता है, दोनों काम करता है। एक साथ में दो काम हो नहीं सकता है। तो याद रखना है, लगातार वीडियो को देखिए, घर पर बनाइए, वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए, और पार्ट पार्ट हर एक वीडियो को देखिए। जैसे अभी
ये आपका 14 पार्ट का वीडियो है, तो 13 पार्ट का वीडियो पहले देखिए, तब 14 पार्ट का वीडियो समझ में आएगा। ये सब चीज तो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हम भी कुछ स्टूडेंट को फोन करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम वीडियो बना करके छोड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट को फोन करते हैं, कुछ स्टूडेंट को हम मैसेज करते हैं कि भाई हमारा जो वीडियो है वो आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत स्टूडेंट बोलता हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। तो जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो अभी हम बताएं उसमें 5% हम अपना भी गलती मानते होंगे कि हो सकता है कि आप, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी का नब्ज हम जानते हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं है, काफ़ी साल से तो हमको एक्सपीरियंस तो है ही, काफ़ी साल से। तो आप लोग वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, नियमित रूप से देखिए। तो ठीक आप लोग को बता दें, पार्ट 13 के वीडियो में हम आप लोग को 3 ग्राफ बताए थे। ध्यान से देखिए, 3 ग्राफ बताए थे, 3 ठो ग्राफ हम आप लोग को पढ़ाए थे, याद होगा 3 ग्राफ। एक ग्राफ था 2x माइनस 4, याद आ रहा है? हाँ सर। इसका घात कितना है? इसका घात इसके अनुसार, चलिए इसके अनुसार इसका घात कितना है। तो घात कैसे पता चलेगा? वेरिएबल से। घात कैसे पता चलेगा? वेरिएबल से। वेरिएबल कौन? एक्स वाई जेड। वेरिएबल कौन? एक्स वाई जेड। इसमें देखिए एक्स वाई जेड में से कौन है? तो सर एक्स है। इसका पावर कितना है? तो 1 है सर। ऊपर में रहता है पावर। पावर कहाँ रहेगा? ऊपर में। पावर कहाँ रहेगा? ऊपर में। पावर कहाँ रहेगा? ऊपर में। ऊपर में है सर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक घातीय। इसको हम लोग कहेंगे एक घातीय। पावर ऊपर में एक घातीय, ठीक। उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे, इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे एक और ग्राफ, दूसरा नंबर का ग्राफ पढ़ाए थे। याद होगा आपको, याद आ रहा होगा तो याद होगा, x² माइनस 4x प्लस 3। इसमें देखिए x है, अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम पावर कितना है? 2 है सर। इसको हम लोग कहते हैं द्विघातीय। इसको हम लोग कहेंगे द्विघातीय। क्या बोलेंगे इसको? द्विघातीय बोलेंगे, द्विघातीय। और x³ माइनस x, तीसरा नंबर का ग्राफ पढ़ाए थे। नहीं तो आप पार्ट 13 को उल्टा के देखिए पहले वीडियो को, पार्ट 13 को कई बार बोले हैं, नहीं तो नहीं समझ आएगा। इसमें पावर कितना है? तो पावर 3 है सर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघातीय। त्रिघातीय, याद है? हाँ सर याद है। अब ये तीनों का तो हम एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बता दिए, ठीक। अब आप लोग ये ध्यान से देखिए कि ये एक घातीय जो था, एक घातीय जो 2x माइनस 4 है, इसका जो ग्राफ बताए थे, वो ग्राफ कैसे गया था याद है? लिखे थे ग्राफ में, एक सरल रेखा में गया था, यानी स्ट्रेट लाइन में लिखे थे, स्ट्रेट लाइन में गया था। यानी कि एक घातीय वाला हमेशा एक सरल रेखा में जाएगा। एक घातीय, इसका एनवी लिख देते हैं, एक घातीय का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होता है। एक घातीय का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होता है। एक घातीय का ग्राफ हमेशा सरल रेखा में होता है। अब कैसे होता है एक सरल रेखा में? हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, जैसे अभी लिखे। कैसे होता है वीडियो में हम दिखाए हैं, ठीक। एक सरल रेखा में होता है। चलिए उसके बाद द्विघातीय आपको हम इसका ग्राफ दिखाए थे। इसका ग्राफ याद है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह था, ऐसे करके था, मोटा मोटी एक सरल रेखा में था। इसका ग्राफ इस तरह का था। अच्छा, द्विघातीय का याद है? द्विघातीय का आपका कुछ इस तरह का था। यानी द्विघातीय हमेशा यू शेप में लेता है, यू आकार में लेता है। यू आकार में द्विघातीय का ग्राफ होता है।
का क्या होता है, ग्राफ होता है, यू आकार में होता है। ध्यान सुनिए, एक घातीय का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, और द्विघातीय, कोई भी द्विघातीय हो उसका जो ग्राफ होता है ना, यू शेप में लेता है। चाहे यू शेप ऐसे हो, चाहे यू शेप ऐसे हो, मेरा डायरेक्शन देख रहे हैं ना, चाहे यू शेप ऐसे हो, चाहे यू शेप ऐसे हो, चाहे यू शेप ऐसे हो, कैसे भी हो, लेकिन यू आकार का आकृति ले लेगा। यू आकार में, यू समझ रहे हैं, इस तरह का लिया, या ऐसे भी ले सकता है, ठीक, या फिर इसको ऐसे समझिए कि ऐसे भी ले सकता है, या ऐसे भी ले सकता है, या ऐसे भी ले सकता है, या ऐसे भी ले सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आकार किसमें लेगा? एक घातीय वाला में नहीं लेगा, द्विघातीय वाला में लेगा। कैसे लेगा सर? वीडियो में हम दिखाए हैं, वीडियो नंबर 13, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 13 को देखिए। हाँ सर, चलिए एक और दिखाए थे, जगह कम है, यहीं लिख देते हैं, जगह कम है। और ये सबको नोट कीजिए, पहले ऐसे नोट करना है, इसको नोट करना है, तब ऐसे करके इसको नोट। यहाँ जगह कम है, इस सबको नोट करके एनबी में रखिए। ये सब आपको इस एक्सरसाइज का थ्योरी है, ठीक है, और थ्योरी ही समझ में आएगा तभी आपको एक्सरसाइज, डायरेक्ट एक्सरसाइज हम बताएंगे तब उतना नहीं समझ में आएगा जितना आपको थ्योरी से समझ में आएगा। तो हाँ सर, आप देखिए, एक सरल रेखा का तो एक घातीय का, एक सरल रेखा, द्विघातीय का तो ये। अब आपको हम तीसरा बताए थे इसका, तीसरा बताए थे इसका, त्रिघातीय का, त्रिघातीय का, त्रिघातीय अर्थात x³ - x का ग्राफ, इसका ग्राफ। तो याद रखना है, इसका एनबी ये है, ठीक है, द्विघातीय का एनबी ये है, द्विघातीय का एनबी ये है, त्रिघातीय का एनबी, त्रिघातीय का एनबी से पहले इसका आकृति याद है, कुछ इस तरह था, इस तरह का। तो इसका ग्राफ का, इस ग्राफ का कोई विशेष आकृति नहीं होता। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कौन? सरल रेखा नहीं होगा, यू आकार नहीं होगा। ध्यान रखिए, कुछ भी का मतलब क्या? बहुत स्टूडेंट सोचेगा सर कुछ भी का मतलब सरल रेखा भी नहीं होगा। यदि सरल रेखा यदि हो गया ग्राफ तो समझ जाएंगे वो एक घातीय है। यू आकार में ले लिया तो समझेंगे द्विघातीय है। और यदि उसका ग्राफ विचित्र आकार का हो, जैसे ऐसे हो, या फिर हृदय का धड़कन देखें आप लोग, हृदय का धड़कन इस तरह का, इस तरह का हो, या फिर इस तरह का हो, कुछ भी हो ग्राफ, इस तरह का ग्राफ हो, कुछ भी हो, यानी कि कोई अलग अलग डिजाइन का यदि ग्राफ हो तो वो त्रिघातीय। इसका मतलब है त्रिघातीय का, एनवी लिख देते हैं, त्रिघातीय का ग्राफ का कोई विशेष आकृति नहीं होता है, विशेष आकृति नहीं होता है। तो कैसा होता है? तो अष्टावक्र का नाम सुने ना, अष्टावक्र। इसका ग्राफ लपटा हुआ रहेगा, अलग अलग डिजाइन का, कुछ भी होगा। तो इस पूरे निष्कर्ष से 3 बात निकल के आ रही है, ठीक है, निकल के आ रही है। लेकिन एक चीज आपको हम बता दें, अभी हम वीडियो के शुरू में आपको प्रॉमिस किए थे कि आज हम आपको एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि हम पहले भी बताया है, जहां हम वीडियो बना रहे हैं वहां लाइन का सुविधा नहीं है हमारे पास। जहां पर हम वीडियो बना रहे हैं टॉप फ्लोर पर, वहां लाइन का सुविधा नहीं है। बस लाइन प्राकृतिक के हिसाब से चल रहा है, लाइट, प्राकृतिक का लाइट से ही हम काम चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि बादल इतना लगा हुआ है
कि ये फिर आपका धुंधलापन होते जा रहा है, ये फिर आपका धुंधलापन होते जा रहा है। और धुंधलापन होने से क्या होता है, वीडियो के क्वालिटी में अंतर आ जाता है, फर्क हो जाता है, ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो पता चलेगा कि वीडियो ही नहीं समझ में आ रहा है तो विद्यार्थी समझेगा कहाँ से। तो हम ऐसा करते, मौसम खराब होने के कारण इतना थ्योरी यदि जो स्टूडेंट समझ लिया, इतना थ्योरी जो स्टूडेंट समझ लिया, वो आराम से एक्सरसाइज को बना देगा। ठीक, तो अभी हम क्या क्या याद रखना है सो बता देते हैं। यदि क्या क्या याद रखना है सो बता देते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, इसको अभी हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, हाँ, तो क्या क्या याद रखना है सो देखिए। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये हमारा y डैश है, ओरिजिन है। ग्राफ में शायद हम इस तरह आप लोग को बताए थे, ये ग्राफ में इस तरह चलता है, ये ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ में यदि आपको एक सरल रेखा नजर आए, एक सरल रेखा नजर आए, ध्यान से समझिए, ग्राफ में यदि एक सरल रेखा नजर आए, सरल रेखा चाहे ऐसे हो, सरल रेखा ग्राफ में एक ही होगा, लेकिन हम एक ही में हम दिखा रहे हैं। फिर से सुनिए, एक ग्राफ में एक ही आकृति होगा, लेकिन हम आपको एक ही ग्राफ में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ग्राफ में एक ही आकृति होगा। यदि मान लेते हैं कि ग्राफ में आपको ऐसे सरल रेखा नजर आए या फिर ऐसे नजर आए, कोई एक रास्ता, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, चाहे ऐसे नजर आए, 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 मेरा बात समझ रहे हो? कोई एक यानी एकदम सीधा रेखा नजर आए तो समझ जाइएगा वो इसका ग्राफ एक घातीय का। क्योंकि अभी हम क्या लिखे, एक घातीय का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होता है, तो समझ जाइएगा कि वो एक घातीय का ग्राफ है। फिगर देखिएगा, अर्थात ग्राफ का फिगर देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक सरल रेखा होगा तो ये, ठीक, तो एक घातीय का समझ में आ गया। लेकिन यदि मान लेते हैं ये ग्राफ है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, इस तरह का है। और ग्राफ में आपको U आकृति नजर आए। कौन सा आकृति? U। याद रखना है, ABCD जानते हैं ना, U ऐसे होता है और V ऐसे होता है। U बोले हैं, U, V नहीं, U। यदि आपको ऐसा आकृति नजर आए, और अभी हम फिर से बता दें, आकृति कोई एक ही होगा, एक ही आकृति होगा, जैसे ऐसे होगा, चाहे ऐसे नहीं हो करके इस नतीजे का, या ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, मेरा बात समझ रहे, चाहे ऐसे हो, लेकिन यू कोई एक हो, कोई एक यू किसी भी तरह हो, लेकिन देखने में यू लगता हो, घुमा करके हो या सीधा करके हो, लेकिन यू नजर आना चाहिए, यू। तो वो किसका ग्राफ होगा? द्विघातीय। वो किसका होगा? द्विघातीय का। तो एक घातीय का समझ गए, एक सरल रेखा में होगा सर। एक घातीय का समझ गए, एक सरल रेखा में होगा सर। एक घातीय का समझ गए, एक सरल। द्विघातीय का क्या होगा? यू आकार का होगा। ये द्विघातीय क्या होगा? यू आकार का होगा। ठीक, अब यदि इस दोनों में से कोई अलग यदि ग्राफ हो सर, यदि इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का ग्राफ हो, या फिर इस तरह का ग्राफ हो, या फिर इस तरह का ग्राफ हो, या फिर इस तरह का ग्राफ हो, कोई विचित्र ग्राफ हो, यानी कि
सरल रेखा और यू नहीं है, कोई अलग आकृति है, तो समझ जाइए वो ना तो एक घातीय होगा ना द्विघातीय होगा, हो सकता है वो त्रिघातीय हो, चतुर्थघातीय हो, पंचघातीय हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ना एक घातीय ना द्विघातीय, क्योंकि ये ना तो एक घातीय का आ रहा है ना ये द्विघातीय का। अब त्रिघातीय है कि चतुर्थघातीय है कि पंचघातीय है, उतना हम लोग नहीं सीखेंगे अभी, सिर्फ इतना ही सीखना है कि एक घातीय है या द्विघातीय है। तो इस तरह का होगा तो बोलेंगे एक घातीय है, इस तरह का होगा तो कहेंगे सर द्विघातीय है, यदि इस तरह का होगा तो कहेंगे सर ये तो एक घातीय नहीं है और ना तो द्विघातीय है, कोई और होगा। कौन सा होगा तो नहीं पता है, न त्रिघातीय होगा न चतुर्थघातीय होगा। हमारा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो क्लियर फिर से कर लीजिए, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ तो हम सब कुछ लिखिए दिए हैं, सब कुछ लिखे दिए हैं, खाली एक बार फिर से हम बता देते हैं, सब कुछ हम लिखे हुए हैं। आप इसको जैसे जैसे हम समझाए हैं, आपका काम है क्या कॉपी पर वैसे वैसे उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। आज मौसम खराब हुआ है, मौसम आपको बता दे फिर खराब हो रहा है, और बताए ना खराब जैसे ही होता है मौसम तो पिक्चर क्वालिटी वीडियो का खराब हो जाता है। यहाँ लाइट का सुविधा नहीं है और पिक्चर क्वालिटी यदि खराब हो गया तो फिर आप पिक्चरें नहीं देख पाइएगा, खाली हमारा बड़बड़ाना सुनिएगा, तो हमारे बड़बड़ाने से भी नहीं होगा, समझ में आएगा। मैथ के लिए आपको सुनना और देखना दोनों चाहिए, सुनना और देखना दोनों चाहिए, इसीलिए तो हम आपको इस चैनल के द्वारा पढ़वा रहे हैं। ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में ऑडियो प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो प्रॉब्लम हो जाता है, दोनों चीज चाहिए आपको, तो इसी कारण ये है। लेकिन याद रखिएगा इसके आगे का पार्ट 15 जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग 13 और 14 को 2 बार 3 बार टास्क है आप लोग का, 13 और 14 को वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, और जो समझ में आया ना उस पॉइंट को अपने से नोट कीजिए। इसीलिए एनवी लिखते हैं, नोट करना है। जितना आप लोग को हम समझाएं, जो आप लोग को समझ में आया उस तमाम वीडियो को आप अपने से नोट कीजिए कॉपी में, पहला वीडियो को, ये दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 14 का ये पॉलिनोमियल का दूसरा वीडियो है, इसको ऐसे ऐसे करके जो आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे नोट कीजिए। तो एक बार फिर चलते चलते हम समझा देते हैं कि कांस्टेंट कौन हुआ, कांस्टेंट कौन हुआ, कांस्टेंट कौन हुआ, कांस्टेंट तो ABC हो या अंक हो, अंक का मतलब 4, 5, -10, -20 ये सब अंक है, अंक हो या ABC हो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक। X Y Z को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में X हो या Y हो या Z हो, कोई भी हो, X हो चाहे Y हो चाहे Z हो, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। वेरिएबल को चर बोलते हैं। चर राशि का मान क्या होता है, बदलता है। जैसे गाय बदल स्थान करके खाता है, उसी तरह किसी सवाल में x का मान 2, किसी सवाल में x का मान 4, किसी सवाल में x का मान 6, इस तरह होता है, तो बदलता है। लेकिन अचर राशि नहीं बदलता, कभी भी 5 रुपया 6 रुपया के बराबर नहीं होगा। 5 रुपया जेब में है तो वो 5 ही के बराबर होगा। इसके लिए हमको 5-6 रुपया का कोई ऐसा सामान को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो 5 रुपया में देता हो। यदि कोई सामान 6 रुपया में देता है तो 5 रुपया 6 रुपया के तो बराबर होगा नहीं, तो अचर राशि नहीं बदलता, ठीक। पावर कहाँ रहता है हमेशा, पावर कहाँ रहता है हमेशा, ऊपर। पावर हमेशा ऊपर, पावर कहाँ रहेगा, माथे पर। पावर कहाँ रहता है, हमेशा माथे पर, ठीक है। पावर हमेशा माथे पर रहता है। पावर हमेशा चर राशि के ऊपर में रहता है। पावर किसके ऊपर में रहता है, चर राशि। चर राशि अभी हम आपको बताए ना, जैसे 5 के ऊपर में पावर देने से कोई फायदा है नहीं, तो चर राशि जैसे ये सब है आपको इसका ये, ठीक। उसके बाद क्या याद रखना है कि जो चर राशि है उसके ऊपर में यदि हाईएस्ट पावर 1 हो, चर राशि है, चर राशि जैसे XYZ, चर राशि जैसे XYZ, इसके माथे पर यदि पावर 1 हो, तो माथे पर पावर 1 हो उसको क्या कहेंगे, ए घातीय।
माथे पर 2 हो उसको क्या कहेंगे द्विघातीय। माथे पर 3 हो यानी पावर 3 हो उसको क्या कहेंगे त्रिघातीय। ठीक, एक घातीय का ग्राफ, इसको मेन याद रखना, इसको मेन याद रखना है। किसको याद रखना, इसको याद रखना। एक घातीय का ग्राफ, एक घातीय का ग्राफ एक सरल रेखा, द्विघातीय का ग्राफ यू आकार में, द्विघातीय का ग्राफ यू आकार में, द्विघातीय का ग्राफ यू आकार में, त्रिघातीय का ग्राफ, त्रिघातीय का ग्राफ, चतुर्थघातीय का ग्राफ, पंचघातीय का ग्राफ कोई आकार नहीं, इसका विचित्र आकार होता है। तो सरल रेखा होगा तब ग्राफ में एक घातीय, यू आकार हो किसी भी डायरेक्शन में, यू आकार किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी पोजीशन में, तो क्या, तो द्विघातीय। और यदि विचित्र डायरेक्शन का ग्राफ हो तो न तो एक घातीय न तो द्विघातीय। इतना यदि समझ में आ गया तो आज आप लोग को प्रॉमिस किए थे लेकिन नहीं हो पाया। मौसम का कोई ठीक नहीं है, कब मौसम खराब हो जाए। मौसम आप लोग देख रहे हैं खराब होते जा रहा है फिर से, तो बहुत स्थिति अभी दयनीय है। तो हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका हम एक्सरसाइज 2.1 को समाप्त कर देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।